नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सद के आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के सामने रुद्र नाम के लड़के के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर लिटरली, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका दिमाग फिर जाएगा। कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहना क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों की राय ज़रूर चाहता हूँ कि इस घटना में जो कुछ भी रुद्र के साथ हुआ वो एक कोइंसिडेंस की वजह से हुआ या फिर उस खतरनाक शैतानी शक्ति की वजह से हुआ जिससे अनजाने में रुद्र ने सामना कर लिया था। तो भाई रुद्र मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन का रहने वाला था। ये टाउन ग्वालियर के पास था। ये रहने वाला दासीगंज का था। दासीगंज, इसका नाम बेशक आप लोगों ने मेरे वीडियोस में सुने होंगे। ये एक बड़ा रहस्यमयी गांव है भाई। इसका नाम नॉर्मली भी गूगल में ऐसा सर्च करने से मिलता नहीं है। बहुत कम आबादी वाला गांव जहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा भूतिया है। लेकिन आज जो घटना घटी इसके साथ, थंबनेल टाइटल देख के समझ गए हैं आप, एक बस स्टैंड की वजह से घटी है। हाँ तो ठीक है, स्टार्टिंग में सब नहीं बताऊंगा, फ्लो में शुरू करूंगा। तो रुद्र की दादी की बहुत तबीयत खराब हो गई। दादी रहती थी दासीगंज में, ठीक है। वो गांव में दादा दादी और इसके बिन बिहाय चाचा रहते थे। गांव में ये 3 लोग ही रहते थे, रुद्र के माता पिता और रुद्र का एक भाई था। वो इधर जो ग्वालियर के पास का टाउन था वहां रहा करते थे। तो जब ऐसी खबर मिली कि दादी की बहुत तबीयत खराब है तो इसके पापा को और इसके छोटे भाई को उतना समय नहीं मिल पाया और ना ही मम्मी समय निकल पाई। तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा रुद्र तू ही चले जा दादी के पास, कुछ दिन रह कर आ, दादी तुझे बहुत चाहती है, उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। रुद्र ने बोला कि हाँ यार, वैसे भी मैं अपने गांव दासीगंज ना जाने कितने समय से नहीं गया हूँ, दादी से मिल भी लूँगा और गांव में थोड़ा समय भी बिता लूँगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और दादी को भी। रुद्र आखिरी बार मतलब कह सकते हैं सन 2008 में गया था दासीगंज, जब बहुत छोटा था। अभी तो क्या बताएं, लेकिन 2008 में गया था वो। 2022 में ये घटना घटी थी उसके साथ। तो 2008 के बाद 2022 में ये दासीगंज गया, ठीक है। जब ये इस गांव के लिए निकल ही रहा था ना, तो इसके पिताजी इसको क्या बोलते हैं कि बेटा तू आखिरी बार जब उस गांव में गया था ना तो बेहद ज़्यादा छोटा था, अब जा रहा है बड़ा हो गया है। एक चीज़ बता देता हूँ जो शायद तुझे याद नहीं होगी, उस गांव के बस स्टैंड के आसपास भी मत जाना, गलती से भी नहीं। ये बोलता है ठीक है पापा, नहीं जाऊँगा। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम है बस स्टैंड में, और मैं तो बस से ही जाने वाला हूँ। पापा कहते हैं कि देख तू बस से जा रहा है मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन बस वाला खुद बस स्टैंड तक बस लेकर नहीं जाएगा, तू भी जाने की सोचना मत। बोलता है ठीक है पापा, मैं समझ रहा हूँ आप जाने से मना कर रहे हो और मैं जाऊँगा भी नहीं, लेकिन वहाँ पर ऐसा क्या है जो आप मना कर रहे हो। पिताजी कहते हैं कि वहाँ पर सुंदरी का खजाना है, सुंदरी के खजाने के आस पास भी कोई भटका तो उसका बड़ा बुरा अंजाम हुआ। इसने सोचा सुंदरी का खजाना, ये क्या है। बस बोले इतना ही काफ़ी है, तो इतना ही जान के रख और जा, जल्दी आ जाना, गाँव में अपना ख्याल रखना। बोला ठीक है, पैकिंग कर लिया और बस में सवार हो गया अपने टाउन की। दासीगंज की टिकट कटवाने के लिए जब कंडक्टर इसके पास आया, बोला किधर जाना है, ये बोलता है दासीगंज जाना है। कंडक्टर ने टिकट काट के पैसे लिया और बोला कि देखो भाई, दासीगंज जा रहे हो वो तो ठीक है, तुम्हें किसी ने बताया कि नहीं बताया पता नहीं, लेकिन गांव में उतरकर बस स्टैंड के आसपास मत जाना। ये बोलता है हाँ, मेरे पापा ने भी ऐसे ही कुछ बोले थे। तो कंडक्टर बोलता है बोले ही होंगे, बिल्कुल बोले होंगे, वैसे जा क्यों रहे हो, क्या है तुम्हारा दासीगंज में, हमारा पुश्तैनी घर है, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं, बहुत बचपन में गया था, इसके बाद अभी जा रहा हूँ, दादी की थोड़ी तबीयत खराब है। कंडक्टर पूछता है कि अच्छा कितने दिन वहाँ पर रहोगे। बस 2-3 दिन। ओके, तो ध्यान रखना बेटा, गलती से भी बस स्टैंड के पास नहीं। ये बोलता है ठीक है नहीं जाऊंगा, लेकिन आप भी बता दो कि वहां पर क्यों नहीं। कंडक्टर बोलता है क्योंकि वहां पर सुंदरी का खजाना है। सुंदरी का खजाना, ये कैसा खजाना होता है। कंडक्टर टिकट 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 बोलते हुए आगे निकल गया और ये सोचता रहा सुंदरी का खजाना, सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। पापा ने भी बड़े वियर्ड तरीके से बोले थे और इस कंडक्टर ने भी। सो जाता हूँ। अपना सिर बढ़िया विंडो साइड में बैठा हुआ था, विंडो के कांच में टिकाया और बैठे बैठे सो गया। दासीगंज वाले चलो चलो चलो, उतरो 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 उतरो, इस आवाज के साथ इसकी आंखें खुली। दासीगंज आ गया, हाँ
इस वक्त लगभग शाम के 8 बज रहे थे, रात के 8 ऐसा कह सकते हैं। ये अपना बैग लेके नीचे उतरा। इसको दिखाई दिया स्ट्रीट लाइट्स जल रही है लाइन से, ठीक है, लेकिन ये बस स्टैंड में नहीं रुकी है। थोड़ी आगे, लगभग 100-150 मीटर आगे बस स्टैंड दिखाई दे रहा है। टूटे फूटे बोर्ड में लिखा हुआ है बस स्टैंड। उसके आसपास एक कुत्ता भी नहीं है। बस वाले ने सचमुच में जैसा पापा ने बोले थे, बस स्टैंड तक बस लेकर नहीं गया और वहां पर एक भी यात्री किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। ये उस बस स्टैंड को सब देख के सोच ही रहा है कि पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति आया। अरे भाई चलो चलो, ऐसे क्यों खड़े हो, चलो यहाँ से, उस जगह को मत देखो बिल्कुल। यह बूढ़ा आदमी था, लगभग 80-85 साल का। ये बोला हाँ हाँ दादाजी चल रहा हूँ चल रहा हूँ। बोले हाँ हाँ चलो, उसके पास मत खड़े रहो। ऐसा धक्का मारते हुए दादाजी इसको आगे लेकर गए और ये भी चलते चलते एक बार पीछे पलट कर देख ही लिया। वो बस स्टैंड सचमुच में क्रीपी वाइब दे रहा था। खैर थोड़ी देर बाद ये घर पे पहुंच गया। घर पे अपने दादा दादी और बिन बिहाय चाचा जी के साथ मस्त वाला टाइम पास किया और पता ही नहीं चला कि कब रात के लगभग 11:30-12 बज गए। हालांकि गांव में दादा दादी और बिन बिहाय चाचा जल्दी सो जाया करते थे, लेकिन आज ही आया था तो खाना पीने में भी थोड़ा लेट हुआ और बातचीत में भी थोड़ा समय निकल गया। अब ये लोग सब खाना वाना खा के थोड़ी देर अपना, इनका आंगन था, कौन कौन टहल रहे हैं वहाँ पे, अपना ये रुद्र, उसके बिन बिहाय चाचा जी और उसके दादाजी ऐसा टहल रहे हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा राउंड मार रहे हैं। बोले 5 मिनट राउंड मार के लेट जाएंगे, थोड़ा खाना हैवी हो गया है आज, थोड़ा टेस्टी स्वादिष्ट। बिन बिहाय चाचा जी ही खाना बनाते थे घर पे, थोड़ा स्वादिष्ट खाना हो गया था। दादी की तो बहुत तबीयत खराब थी, ठीक है बोले। टहलते टहलते रुद्र ने बात निकाल दिया, अरे जब मैं आ रहा था तो पापा ने बोले कि बस स्टैंड के पास मत जाना। फिर कंडक्टर टिकट काटते हुए बोला दासीगंज जा रहे हो, वहां के बस स्टैंड में तो कतई मत जाना। लेकिन चाचा जी, दादाजी, पापा और कंडक्टर ने मुझे इस बस स्टैंड के पास जाने से मना क्यों किए? मैंने बार बार पूछा तो यही बोले कि वहां पर सुंदरी का खजाना है, उस खजाने के पास जो कोई भी गया वो आराम से अपनी जिंदगी नहीं काट पाया, उसकी जिंदगी हराम हो गई। ऐसा क्या है सुंदरी के खजाने में, कौन है सुंदरी? चाचा जी बोलते श्श, इतनी जोर जोर से नाम ले रहा है, पागल हो गया है क्या? चुप चुप, अंदर चल। उसका हाथ पकड़ के अंदर लेकर गए। अब दादी जी अपनी खटिया में लेटी हुई थी और बिल्कुल सोने की कगार में ही थी। दादी जी ये भड़बड़ाया हुआ माहौल देखकर थोड़ी उड़ गई। बोले क्या हो गया क्या हो गया? चाचा जी बोलते हैं कि ये सुंदरी का नाम ले रहा था बाहर खड़े होके खुले में। दादी बोलती हाय राम क्या कर रहा है तू, उसका नाम ऐसे नहीं लेते हैं। ये बोला दादी लेकिन वहां पर है क्या? बोली अभी नहीं, सुबह बात करेंगे ये सारी चीजों के बारे में, अभी बिल्कुल भी नहीं। ना कोई सुंदरी है, ना कोई खजाना है, ना कोई बस स्टैंड। तू चुपचाप से सो जा, बहुत रात हो गई है। और सब इसको ऐसा सकपका के सुलवा दिए कि समझ में ही नहीं आया। ये अकेला अंदर वाले कमरे में सो रहा है और बाहर वाले कमरे में बिन बिहाय चाचा जी, दादाजी और दादी जी सो रहे हैं। इसको नींद तो नहीं आ रही है, ये बार बार सोच रहा है सुंदरी का खजाना, क्या होगा खजाने में? सब लोग बोलते हैं कि उसके आसपास मत जाना, जीना हराम हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शायद डरते होंगे। कोई सुंदरी एक जमाने में राजकुमारी रही होगी, बस स्टैंड की जमीन के नीचे उसने अपना खजाना दफन करके रखी होगी। जहां कहीं खजाना पुराने जमाने से दफन रहता है, उसके आसपास ढेर सारे सांप बिच्छू तो लग जाते हैं। एक हाथ 2 इंसानों को सांप बिच्छू ने डस काट लिए होंगे, मरमुरा गए होंगे, तो डर रहे हैं पूरे गांव वाले। सुंदरी के खजाने का खौफ हो गया। मैं तो बचपन से ही सांप बिच्छू से डरता नहीं हूं, सांप की पूंछ उठा के ऐसा घुमा देता था। मेरा क्या बिगाड़ लेंगे सांप? अगर मैं सुंदरी के खजाने तक पहुंच गया तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाएगा, कितना अमीर बन जाऊंगा। मैं जाता हूं, खजाना मिलेगा, मजा आएगा। थोड़ा इंतजार करता हूं, ये लोग को गहरी नींद में सो जाने दो। अब आप जैसा कहानी को समझ रहे हैं, कहानी वैसी है नहीं, ये किसी भूतिया खजाने की कहानी है नहीं। आगे सुनते जाओ, दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग का वो बन जाएगा, बिल्कुल भजिया पाव बन जाएगा। होता ऐसा है कि घर पे 1-1.5 घंटे बाद सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, रात के लगभग 2 बज रहे हैं। ये दबे कदमों से उठा, दरवाजा खोला और धीरे 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 करके बाहर। थोड़ी देर चलने के बाद वो सुनसान वीरान बस स्टैंड इसको दिखाई दिया। टूटे फूटे अक्षरों में बोर्ड में लिखा हुआ था दासीगंज बस स्टैंड। इसने सोचा बाप रे,
ये तो देखने में किसी पुरानी फिल्म के भूतिया सेट की तरह दिखाई दे रहा है। बढ़िया है साला। जाता हूँ धीरे धीरे, कोई मुझे देख तो नहीं लेगा। ये जैसे ही थोड़े और कदम बढ़ाया तो इसे ढेर सारे कौवे दिखाई दिए जो ऊपर की तरफ बैठे हुए और काव 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 करने लगे, जैसे कि वो कौवे इसे अंदर आता हुआ देखकर मना कर रहे हो। काव काव काव। इसका दिमाग खराब हुआ है। ये चिल्ला चिल्ला के आसपास से आते जाते लोगों को आगाह कर देंगे कि यहां पर कोई आ गया है। एक डंडी से डराता हूं। उसने साइड में पड़ी हुई एक लकड़ी डंडी उठाया और हट काव काव कर रहे हो, हट हट ऐसा करके भगा दिया। सारे कौवे खड़खड़ 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 करके उड़ के भाग गए। अब ये और आगे गया। इस बस स्टैंड का एक गेट था, बड़ा सा लकड़ी का गेट, टूटा फूटा। उस गेट को खोल के जैसे ही अंदर गया, अंदर से ढेर सारे चमगादड़ चढ़ 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 करके भागे। ये बचने की कोशिश क्या रहे बोला। 2 साल पहले इनके ही कारण तो दुनिया हराम हो गई थी पूरी। ये क्या है। सब निकले। गलती से पंजा उंजा किसी ने तो मारा तो नहीं, सब कुछ ठीक है। अभी और अंदर गया। जैसे ही ये 10 कदम अंदर बढ़ाया है, धक 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 करके आवाज सुनाई देने लगी। ये बोला ये दरवाजा कौन खटखटा रहा है, किधर पे खटखटा रहा है। धक 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 धक। इसे बोला अरे बाप रे, ये आवाज तो बाथरूम की तरफ से आ रही है। बाथरूम, ये क्या सीन है। बाथरूम में कोई कैसे हो सकता है। बाहर बाहर दूर दूर तक इस बस स्टैंड के चर्चे हैं, तो कोई बाथरूम के अंदर बंद कैसे हो गया। ये दबे कदमों के साथ बाथरूम के पास गया। कौन है अंदर। अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। बाहर कौन है, मेरी मदद कीजिए, मैं अंदर फंस गई हूं, किसी ने मुझे अंदर बंद कर दिया है। बाहर मेरा खजाना है, अगर आप मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं अपने खजाने से जरूर आपको कुछ ना कुछ दे दूंगी। आप मुझे कृपा करके बाहर निकालिए। ये सोचता है अंदर से जिस लड़की की आवाज आ रही है गारंटी वो सुंदरी है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं वहां पे सुंदरी का खजाना है। इसने दिमाग की बत्ती घुमाया और बोला मैं सोच रहा था सुंदरी कोई पुराने जमाने की राजकुमारी है जो अपने खजाने को यहां पर दफन करके रखी है, लेकिन नहीं, सुंदरी गारंटी कोई पागल औरत है, कोई अमीर औरत जो कि यहां पर रहती होगी। उसके पास उसका खजाना होगा, जो भी यहां आता होगा सबको मार कूट देती होगी। उसके पास जरूर कुछ सामान वगैरह होगा, ढक 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 ढाई 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 करने वाला। आज बंद है, इसका खजाना कहीं बाहर ही है जैसा ये बोल रही है। दरवाजा खटखटा रही है, मैं इसका दरवाजा खोलता ही नहीं। इससे पूछ लेता हूं कहाँ है आपका खजाना। खजाना उठाता हूं, निकल लेता हूं। ये बड़ी हिम्मत करके बोलता है हाँ हाँ, वैसे आप कौन है। मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं, आपने मेरे बारे में कुछ सुने नहीं है क्या। लड़का बोलता है अपना रुद्र कि हाँ हाँ सुना तो हूं, आप सुंदरी तो नहीं है। हाँ हाँ मैं सुंदरी हूं, हम मुझे जानते हैं ना, कृपा करके मुझे बाहर निकालिए, मैं बहुत समय से यहां पर फंसी हुई हूं, मेरा दम घुटा जा रहा है, बहुत छोटा कमरा है। ये बोलता है हाँ हाँ निकाल दूंगा, लेकिन इससे पहले आप मुझे बताइए आपने अपना खजाना कहां रखी है। पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, चोर डाकू जैसे, वो आपका खजाना लूट सकते हैं, वो मुझे भी बंदी बना सकते हैं। आप जल्दी से बताइए, मैं आपका खजाना पहले बचा लेता हूं। ये बोलती है खजाना, सामने देखो, आपको एक और छोटा सा कमरा दिख रहा होगा, उस छोटे से कमरे के अंदर एक छोटा सा संदूक है, उसी में है मेरा खजाना। ये बोलता है कमरा, हाँ एक कमरा दिख तो रहा है। इसने नजर गड़ाकर देखने की कोशिश किया, दिखा नहीं। फ्लैशलाइट के साथ देखने की कोशिश किया, प्रतीक्षालय लिखा हुआ है, प्रतीक्षालय लिखा हुआ है यहां पर, इसी कमरे के अंदर। अंदर से वो औरत बोलती है प्रतीक्षालय, मुझे पता नहीं उस कमरे का नाम क्या है, लेकिन मेरा खजाना जरूर वहीं पर है जहां पर मैं बंद हुई थी, बिल्कुल मेरे सामने वाले कमरे में था। अब देखिए ना, मेरे खजाने को पहले बचा लीजिए। ये बोलता है ठीक है, मैं खजाना लेकर आ रहा हूं। और ऐसे ईविल स्माइल किया, बोला भाड़ में जाए, उसको कौन खोले, उस पागल औरत का तो खजाना मैं चुराने जा रहा हूं। उसको बताया कि मैं चोर से बचा रहा हूं। ये फटफट फटफट प्रतीक्षालय का दरवाजा खोला, जाके अंदर जैसे ही पहुंचा, अंदर एकदम ठंडा मौसम, इतनी ठंड लग रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं यार, बहुत ज्यादा ठंडी, बाहर इतनी नहीं थी। इसने बोला ये क्या सीन है, हो सकता है बहुत समय से बंद हो गई है, पागल औरत है इस बस स्टैंड की देखभाल करती होगी इसलिए बंद रखी होगी यहाँ पे उसका खजाना, तो लेकिन खजाना है कहाँ। हाँ एक संदूक तो दिखाई दिया। ये संदूक के पास गया, छोटा सा था, उठाया,
4 इतने चमकदार कंगन सोने के कि इसका दिमाग फट के हाथ में आ गया। बचपन में नागमणि के बारे में तो मैंने सुना था कि इतनी ज्यादा चमकती है अंधेरे में भी, लेकिन ये किस प्रकार का सोना है जो इतना चमक रहा है? इस सोने की चमक से पूरा रूम जगमगा गया। ये लगता है बहुत ज्यादा कीमती है। ये पागल सुंदरी कोई पुराने जमाने के राजा या राजकुमारी की ऐसी कोई बेटी होगी, उनके ही वंश की होगी, और उनका ही ये खजाना है जो ये संभाल कर रखी थी। मैं इसको लेकर जाता हूं। मैं तो करोड़पति अरबपति, मेरे पूरे खानदान की किस्मत बदलने वाली है इसकी वजह से। हाँ, पूरे खानदान की किस्मत बदलने वाली थी। सुनते जाओ, मेरे पूरे खानदान की किस्मत बदलने वाली है। इसने उठाया, जेब में डाला और दबे कदमों से बाहर निकला। सुंदरी ने फिर से दरवाजा पीटी। ये जाता जाता रुक गया। मेरा खजाना लेकर जा रहा है ना? ऐसे बड़े खतरनाक तरीके से हंसने की आवाज सुनाई दी। ये कुछ बोला नहीं और हंसी रही है पीछे से, और ये दबे कदमों के साथ बाहर निकल गया। इसने बोला कुछ तो नहीं हुआ, लोग फालतू डरते थे सुंदरी सुंदरी करके, मैं तो कंगन लेकर आ गया, करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा। कुछ नहीं कर पाई वो पागल सुंदरी। ये अपने घर पर पहुंच गया। घर पर अभी भी दादा दादी बिन ब्याह चाचा जी आराम से सो रहे थे। इसने बढ़िया वो कंगन जो इसका बिस्तर था ना, उस बिस्तर के सिराने के नीचे की तरफ डाल दिया और सो गया। सुबह, उठ जा बेटा, उठ जा, जल्दी उठ। ऐसी आवाज के साथ इसकी आंखें खुली। देखा कि चाचा जी बड़े घबराए हुए हैं और बाहर से रोने की आवाज सुनाई दे रही है। ये हड़बड़ाया हुआ उठा, बाहर पहुंचा तो क्या पाया, दादाजी सिर पीट पीट के रो रहे हैं। दादी जी की मृत्यु हो गई। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। ये अपनी दादी जी से बहुत प्यार करता था। लगता है रातों रात चल बसी दादी जी। अभी अभी उठे ये लोग तो इनको पता चला। इसको बहुत दुख हुआ। फ़ोन करके अपने मम्मी पापा को भी पूरी बात बताया। मम्मी पापा आए, अंतिम संस्कार हुआ और ये सुंदरी के कंगन उंगन के बारे में सब भूल गया। पूरा दिन भर कैसे गया पता ही नहीं चला। रात में 2:30-3 बजे के आसपास बिस्तर में आया और ये सोया। सपने में इसने क्या देखा कि वो सुंदरी एक औरत है, हाँ बड़ी सुंदर। उसके 2 वैम्पायर जैसे दांत निकले हुए, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है। एकदम कजरारी सी आंखें भाई, लंबे घने बाल, एकदम हीरे की जैसा चमकता हुआ बदन। उसने हाथों में ऐसे चमकने वाले कंगन पहनी हुई है और ये वही कंगन है चारों जिसको वहाँ पर मिले थे। वो इनके घर पर आई, दरवाज़ा खटखटाई। दादी जी बाहर निकली। दादी जी को देखकर ये मुस्कुराई। दादी जी भी इसकी आंखों में देखकर कहीं खोज सी गई। फिर बोली कि मेरे साथ चलोगी ना? दादी जी ने भी ऐसा सर हिलाए, उसका हाथ पकड़ी और सुंदरी के साथ आगे बढ़ गई। ये बड़बड़ा के उठा, बोला बाप रे, ये कैसा सपना था? सोए हुए तो मुझे आधा घंटे भी नहीं हुआ, लेकिन इतना क्लियर सपना। वो कौन थी और दादी का हाथ पकड़ के ऐसे कैसे चली गई? इसकी मम्मी बाजू में सो रही थी। मम्मी ने बोली बेटा क्या हो गया? इसने मम्मी को अपने सपने के बारे में बताया। मम्मी ने बोली हो सकता है दादी जी की आज मृत्यु हुई ना, कई बार मृत्यु के बाद ऐसे मिलने के लिए आ जाते हैं अपने बच्चों से लोग। दादी जी भी तेरे से मिलने के लिए आई होगी, तुझे दिखाने के लिए आई होगी कि मैं ठीक ठाक सही सलामत जा रही हूँ। सो जा बेटा, सो जा, आराम कर, कल का दिन और भी भारी है, बहुत सारे मेहमान आए हुए। ये बोला ठीक है मम्मी, सो जाता हूँ। ये फिर सो गया। थोड़ी देर बाद इसको एक और सपना दिखाई दिया। छन 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 पायल के साथ एक औरत इनके घर का फिर से दरवाज़ा खटखटाती है। उस औरत ने भी अपने हाथों में 4 कंगन पहने हुए थे। चेहरा क्लियर दिखाई दिया तो यही वही खूबसूरत सी औरत थी। सुंदरी थी शायद ये। दादाजी दरवाज़ा खोले। सुंदरी ने हाथ आगे बढ़ाए, बोली मेरे साथ नहीं चलोगे? दादाजी भी उसके चेहरे को देखकर कहीं खो से गए। उसके हाथ में अपना हाथ दिए और पीछे 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 चल पड़े। थोड़ी देर बाद दादाजी भी आंखों के सामने से ओझल हो गए। ये घबरा कर उठा, बोला ये कैसा सपना था? थोड़ी देर पहले मैंने दादी जी का देखा था, अब दादाजी का। दादाजी ठीक तो है? मम्मी को कुछ नहीं बताया? दादाजी के कमरे में गया, देखा दादाजी सो रहे हैं। फिर इसने दादाजी के पेट की तरफ फोकस डालने की कोशिश किया। दादाजी का पेट ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, शायद सांसें नहीं चल रही थी। दादाजी के पास गया, सांस चेक करने की कोशिश किया, सांसें रुक गई थी। इसने जोर से चिल्लाया, सब लोग जाग गए और सब लोग जब दादाजी के पास पहुंचे तो क्या पाए? दादाजी की तो मृत्यु हो गई है।
बाप रे, ये अपने सपने से बहुत ज़्यादा घबरा गया। इसने बोला कि ये कैसे हो सकता है? ज़रूर मुझे जो सपने में दिखाई दे रही है वो कोई चुड़ैल सुंदरी है। सुंदरी कोई औरत नहीं थी, वो गारंटी एक शैतानी आत्मा है। मैं उसके कंगन लेकर आ गया हूँ, सब कुछ समझ गया था। मैं जल्दी से उसके नीचे रखे हैं, मैं फेंक देता हूँ। इधर दादाजी का मातम चल रहा है। ये भागता हुआ आया अपने सिरहाने के पास। वो पोटली को जैसे ही उठाया है, उसको खोला है तो उससे ढेर सारे इतने इतने सांप, कंगन की जगह इतने इतने सांप, इतने बड़े बड़े वाले। ये भड़बड़ाकर चिल्लाकर फेंका है, पूरे घर में सांप ही सांप फैल गए। जितने लोग आए हुए थे, अरे बाप रे ये क्या, रे 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 रे। इसने घबराया घबराया सबको सारी बात बता दिया। सब लोग सर पकड़ के बैठ गए, बोले क्या किया तूने, क्या किया है ये? गांव का दासीगंज का ही एक वृद्ध आदमी था। उसने बोला सब खत्म, सुंदरी को इसने अपने घर पे दावत दे दिया है। अब एक एक करके इसका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। सब लोग दादाजी के अंतिम संस्कार करके हाथ जोड़ के चले गए, इनका वंश खत्म बोल के। 1 या 1.5 महीने के अंदर सबसे पहले बिन ब्याहे चाचा जी की मृत्यु हुई, फिर इसके पिताजी की, फिर इसकी माताजी की, फिर इसके भाई साहब की, फिर इसकी खुद की। सब कुछ खत्म। उसने अपने भाई की मृत्यु के बाद A to Z कहानी ये अपने बुआ जी के एक लड़के अक्षय को बता दिया था, और अक्षय ने उस घटना की कहानी हमें लिख के आज भेजा। जब हमने पढ़े तो सोचे कि यह कहानी पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। सुंदरी एक ऐसी पिशाचनी हो सकती है जो कि कई हजारों लाखों सालों से पृथ्वी में भटक रही है अपने एक अलग ही मकसद से, और जो कोई भी उसके मकसद के रास्ते में आने की कोशिश करता है उसे वो अपना शिकार बना लेती है। या तो फिर सुंदरी एक ऐसा जाल बिछाती है कि लोग उसके जाल में फंस जाते हैं और फिर उसका शिकार खुद ब खुद बन जाते हैं। सुंदरी का शायद ऐन मकसद अपना शिकार ही होता है। उसको शायद अपनी भूख मिटानी होती है या जवानी बरकरार रखनी होती है। जो भी करना होता है, सुंदरी एक बहुत खतरनाक शक्ति है, इससे समझ में आ गया, जो पूरे के पूरे ख़ानदान को एक साथ निगलने की ताकत रखती है। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करता हूँ। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।